प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, प्रोत्साहन अतुल्य है, उसका प्रभाव आश्चर्यकर्म के समान हो सकता है। शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन का एक शब्द बच्चे का जीवन बदल सकता है। जीवन साथी द्वारा प्रोत्साहन का एक शब्द विवाह को बचा सकता है। अगुए के द्वारा प्रोत्साहन का एक शब्द एक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा कि जिगलर कहते हैं, आप कभी भी नहीं जान सकते कि कब एक क्षण या सच्चे हृदय से कहे गए एक शब्द किसी जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। लोगों को उत्साहित करना, उन्हें साहस प्रदान करने के लिए सहायता करना है जो वे नहीं पा सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रोत्साहन का हृदय एक व्यक्ति के मूल्यों को बताना है। जब हम लोगों को मूल्यवान, सक्षम महसूस कराने में सहायता करते हैं और उत्साहित करते हैं, हम अक्सर देखने पाते हैं कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है और हम कभी कभी उन्हें दुनिया को बदलने के लिए तैयार होता हुआ देख सकते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप एक माता पिता हैं तो आपके पास एक उत्तरदायित्व है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करें। यदि आप एक संस्था के अगुए हैं तो आप अपने समूह के प्रभावशीलता को नाटकीय ढंग से अधिक मात्रा में प्रोत्साहन द्वारा बढ़ा सकते हैं जिनकी आप अगुवाई करते हैं। एक मित्र के रूप में आपके पास सुअवसर है कि आप प्रोत्साहन के शब्द बोले जो किसी को खराब समय में या सहन करने के लिए सहायता कर सकता है। एक मसीह के रूप में आपके पास दूसरों को प्रेम करना, उन्हें प्रोत्साहित करने के शब्दों के द्वारा, ऊपर उठाने के द्वारा यीशु का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति है। मेरे अजीजों, कभी भी प्रोत्साहन के शब्दों को कम करके ना आके 1920 में चिकित्सक या जिसे कह सकते हैं कि परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने नॉर्थ वेस्ट विश्वविद्यालय शिकागो में सामाजिक मनोविज्ञान सिखाना प्रारंभ किया। यद्यपि वे पढ़ाने में नए थे, वे मानवीय स्वभाव के एक बहुत ही अच्छे छात्र थे और उन्होंने मनोविज्ञान को अपने छात्रों को जिसे कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से अध्ययन करने में दृढ़ रूप से विश्वास किया। पहली कक्षाओं में से एक जो उन्होंने ली, उनमें सायकालीन छात्र यानी कि शाम के समय आने वाले छात्र थे जो औसतन कॉलेज छात्रों से अधिक उम्र के थे, क्योंकि दिन भर का काम करके और अपनी जॉब पे से होते हुए फिर वो शाम को वो कॉलेज आते थे जो कि और छात्रों से अधिक उम्र के थे। जवान पुरुषों और स्त्रियों, दुकानदारों, दफ्तरों, कारखानों में दिन के समय ये लोग जो थे वो काम करते थे और रात की कक्षाओं में आने के लिए प्रयास करते थे। एक कक्षा के पश्चात एक जवान स्त्री जिसका नाम लाइसा था, जो एक छोटे शहर से शिकागो में आई थी ताकि एक नागरिक सेवा में नौकरी कर सके। उसने बताया कि वे अलगाव और एकाकीपन महसूस करती है। उसने बताया, मैं किसी को नहीं जानती सिवाय दफ्तर की कुछ लड़कियों के। रात को मैं अपने कमरे में जाकर अपने घर को चिट्ठियां लिखती हूँ। मात्र एक जो बात मुझे दिन प्रतिदिन जीवित रखती है वो है आशा, जो मेरे मित्र की चिट्ठियां पाने की आशा है, मेरे घर वालों की चिट्ठियां आने की जिसे बोल सकते हैं कि आशा है। लाइस की समस्या की प्रतिक्रिया के रूप में क्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसे शुभ टिप्पणी क्लब कहा गया, जिसकी घोषणा उन्होंने अपनी कक्षा में की कि यह उस सत्र में उसके द्वारा छात्रों को दिए जाने बहुत सारे जिसे बोल सकते हैं कि व्यवहारिक गृह कार्यों में से पहला होना था। ये पहला काम दिया गया उन लोगों को। आपको अपने मनोविज्ञान को प्रतिदिन अपने घर में या कार्यस्थल पर या कार और बसों में इस्तेमाल करना है। क्रेन ने उससे कहा, अगले महीने मैं आपके लिखे हुए गृह कार्य शुभकामना
क्लब होगा, तब आपको प्रतिदिन 3 अलग अलग व्यक्तियों को शुभकामनाएं देना है। यदि आप चाहते हैं तो संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 3 लोगों को अच्छी बातें कहनी है और 30 दिनों के अनुभव के पश्चात अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव पर एक विषय या एक शोध पत्र लिखें और अपने चारों ओर के लोगों में आपने क्या परिवर्तन देखा इसमें शामिल करें। साथ साथ अपने जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी क्या परिवर्तन आया। क्रेन के कुछ छात्रों ने इस गृह कार्य का विरोध किया। कुछ ने शिकायत की कि वे नहीं जानते कि क्या कहना है। अन्य लोग तिरस्कृत होने से डरते थे और कुछ ने सोचा जिन्हें वे नहीं पसंद करते उन पर अच्छी टिप्पणी करना ईमानदारी की बात नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप अपने शत्रु की प्रशंसा करना झूठे हृदय से नहीं होगी? कहने का नहीं, ये झूठे हृदय की बात नहीं है। अपने शत्रु की प्रशंसा करना, किसी का अभिनंदन करना एक ईमानदारी पूर्वक कहा गया है। प्रशंसा का किसी के लिए या किसी वस्तु के लिए या किसी अच्छी बात के लिए कहा गया कथन है जिसका वो हकदार है। आपकी प्रशंसा अकेली और उदास आत्माओं में आनंद उत्पन्न कर सकती है, जो भले कार्य करने को संघर्ष, जिसे बोल सकते हैं कि वो अपने संघर्ष को वो त्याग चुके हैं या त्याग देने पर हैं कि अब हम अच्छे काम नहीं करेंगे। आप कभी नहीं जानते कि कब आपकी साधारण टिप्पणी एक लड़का या लड़की या एक पुरुष या स्त्री को कठिन समय में आकर्षित करती है, जबकि अन्यथा वे स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। क्रेन ने छात्रों में पाया कि उनका सच्चा अभिनंदन उनके चारों ओर के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था और इस अनुभव ने स्वयं छात्रों के ऊपर भी बड़ा प्रभाव डाला। लाइस एक वास्तविक लोगों के समान खिल गई जब किसी ने उसके कक्ष को, उसके जो रूम था, जो उसका कक्ष था, उसके अंदर उजाला फैलाया जब वो उसमें गई। एक अन्य छात्र जो अपने कठोर अधिकारी के कारण कानूनी सचिव की नौकरी छोड़ देने के लिए लगभग तैयार ही नहीं था, उसने अभिनंदन, जिसे बोल सकते हैं कि अभिनंदन करना प्रारंभ किया, जबकि पहले वह दांत पीस कर ऐसा करती थी। न केवल उसके प्रति उसका रूखापन बदल गया, परंतु उसके प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया। बाद में वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और आपस में उन्होंने विवाह भी कर लिया। मेरे अजीजों, जॉन क्रेन का अभिनंदन क्लब आज शायद हमें व्यर्थ लगता होगा, परंतु उसके पीछे जो सिद्धांत है वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 1920 में था। अंतिम बात यह है कि क्रेन वो सिखा रहे थे जिसे मैं ऊपर उठने वाला सिद्धांत कहता हूं। हम अपने संबंधों को लोगों के ऊपर उठाते या नीचे गिराते हैं। वो अपने छात्रों को बेहतर क्रियाशील होने के लिए सिखा रहे थे। क्रेन ने कहा, संसार प्रशंसा का भूखा है, वो अभिनंदन का भूखा है, परंतु किसी को अवश्य गेंद को खेलना पहले बोलने के द्वारा प्रारंभ करना है और अपने साथी से एक अच्छी बात कहना है। उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन की भावनाओं को गले लगाया, जो विश्वास करते थे हम प्रत्येक स्थिर शब्द का हिसाब हमें रखना चाहिए, इसलिए हमें प्रत्येक स्थिर मौन का भी हिसाब रखना चाहिए। मेरे अजीजों, अपने चारों ओर के लोगों के जीवन को प्रभावित करने की आप में अद्भुत क्षमता है। आपसे प्रोत्साहित किसी के दिन, सप्ताह और जीवन को पूरा बदलने वाला हो सकता है, जो उसे संपूर्णता एक नई दिशा में ले जाएगा। यदि आप नहीं जानते कि लोगों को कौन सी बातें प्रोत्साहित करती हैं, तो उनका उत्साह बढ़ाना आपके लिए कठिन है। तो सीखिए कि उन्हें कौन सी बातें प्रभावित करती हैं, जानिए कि उन्हें कौन सी बातें ऊपर उठाती हैं। शुरू करने के लिए कुछ 5 बातों के द्वारा प्रारंभ कीजिए जो मैं लोगों के बारे में जानता हूं। पहला, प्रत्येक व्यक्ति कुछ बनना चाहता है।
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके बारे में अच्छे विचार किए जाए। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बनना चाहता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक ये बात सच है। आप दूसरे लोगों को ये महसूस कराने में कैसे सहायता करेंगे कि वो कुछ है? नंबर 10 के रूप में देखने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि अधिकांश भागों में लोग उनके विषय में हमारी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप उनके विषय में श्रेष्ठतम सोचते हैं तो वे सामान्य अपना श्रेष्ठतम करते हैं। यदि आप लोगों को 10 नंबर के रूप में व्यवहार करते हैं तो वे 10 नंबर के रूप में प्रतिक्रियाएं देते हैं। यदि आप लोगों के साथ नंबर 2 के रूप में प्रतिक्रियाएं देते हैं, लोग पहचानना, जानना और दृढ़ीकरण चाहते हैं। ये एक गहरी मानवीय अभिलाषा है और लोगों को हम महान बनाने में सहायता आसानी से कर सकते हैं, यह दर्शाकर कि हम कैसे उनमें विश्वास रखते हैं। और दूसरी चीज है कि कोई कितनी परवाह नहीं करता कि ये तब तक नहीं जानते जब तक वे ये नहीं जानते कि आप कितनी परवाह उनकी करते हैं। लोग ये जानना नहीं चाहते कि हम कितने स्मार्ट हैं। वे नहीं जानना चाहते कि हम कितने आत्मिक हैं। वो नहीं जानना चाहते कि हमारे पास कौन कौन सी डिग्रियां या हमारे पास कितनी संपत्ति है। एक बात जो वास्तविकता में जानना चाहते हैं कि हम सच्ची रीति से उनकी परवाह करते हैं या नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को दिखाने की जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में दबे कुचले और त्यागे हुए लोगों की मदद करने के लिए आया और हमें भी यही संदेश दिया, ऐसे लोगों की मदद करें। जब तक हम लोगों को अच्छा महसूस नहीं कराएंगे तब तक वो आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। हम लोगों की परवाह करते हैं पर उन्हें बता नहीं पाते। और तीसरी चीज है, मसीह की देह का कोई भी व्यक्ति मसीह की देह के सभी व्यक्तियों के लिए है। मसीह के रूप में बहुत से लोग स्वयं तक सीमित रहना चाहते हैं और वे दूसरों की पहुंच के बाहर हो जाते हैं और वो अपने लिए दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं। परंतु मसीह का देह इस प्रकार से कार्य करने के लिए नहीं है। जब एक मसीह व्यक्ति अकेला रहने का प्रयास करता है, वो उस रोचक कहानी के ईंट की तह रखने वाले के समान है जिसके विषय में मैंने एक बार पढ़ा था। उसे बगल की ही एक गली में 4 मंजिला मकान के ऊपर 2000 ईंटें हटाने की जरूरत थी। उसने बीमा कंपनी से कहा, हाथों के द्वारा इतने सारे ईंटों को लेकर आना, जिसे बोल सकते हैं कि उसके अंदर बहुत समय लगता था। वो कहता है कि मैंने निर्णय किया कि उन्हें मैं एक बाल्टी में भरकर तार के द्वारा नीचे उतारूंगा, जिससे मैंने मकान के ऊपर बांध रखा था। रस्सी अच्छे से बांधने के पश्चात उसमें ईंटें भरी और उसे उतारा। तब मैं बगल के रास्ते से बीच गया और ईंटों को सुरक्षित नीचे रखकर मैं फिर दोबारा इसी काम को करने के लिए रस्सी खींचने लगा। रस्सी जमीन से थोड़ी ऊंची थी, मेरे सिर तक। जब मैंने उसे खोल रहा था तो बाल्टी की रस्सी खुल गई और सारी ईंटें मेरे ऊपर और मेरे कंधे पर आ गिरी। ये व्यक्ति बता रहा था बीमा कंपनी वालों को अपनी कहानी और कहता है कि और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो अस्पताल में था। मुझे किसी अनजान व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचाया। अगर उसने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर उस अनजान व्यक्ति ने उसकी मदद ना की होती तो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ आश्रम में होते। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई जिसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति सड़क पर पड़ा होता है तो हम मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। इस व्यक्ति को, जिसने उसकी जान बचाई, इसने उसे दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करने में उसकी मदद की। कि कोई भी किसी को भी प्रोत्साहित करता है मेरे अजीजों, बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, याद रखिए। और 5वीं चीज है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। बहुत से लोग किसी की सहायता करने
या प्रोत्साहित करने के विषय में बहुत अधिक चुनाव करने वाले होते हैं। वे अपने समान लोगों को ढूंढते हैं। कुछ लोग यहां तक विश्वास करते हैं कि केवल उन्हीं के लोगों की सहायता करनी चाहिए जो उनके समान विश्वास रखते और सोचते हो। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। यह निश्चित ही एक ऐसा तरीका है जैसे यीशु ने किया। बहुत समय पहले मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो एक गड्ढे में गिर गया और बाहर नहीं निकल पा रहा था, और कैसे दूसरे लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया। एक आत्मगत व्यक्ति पास में आया और कहा, मैं तुम्हारी दशा को महसूस करता हूं। फिर एक विषय परख व्यक्ति पास आया और कहा, यह तर्कसंगत बात है कि कोई वहां पर गिर जाता। फिर एक फरीसी आया और कहा, केवल बुरे लोग ही गड्ढे में गिरते हैं। फिर एक समाचार संवाददाता गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति की एक अच्छी कहानी लिखना चाहता था। फिर एक मौलिक सिद्धांत वाला व्यक्ति आया और उसने कहा कि तुम उसके हकदार हो क्योंकि तुम्हारा कहानी ऐसी है। फिर एक जिसे बोल सकते हैं आर्मेनियन व्यक्ति वहां आया और कहा, तुम बचाए गए थे फिर भी तुम गड्ढे में गिर गए। फिर एक चमत्कार करने वाले ने कहा, केवल ये अंगीकार करो कि तुम उस गड्ढे में नहीं हो। फिर एक यथार्थवादी वहां आया और कहा, हां यह एक गड्ढा है। फिर एक भूशास्त्री ने कहा कि गड्ढे में जो चट्टान है उसकी प्रशंसा करो कि तुम बच गए। फिर एक भू विज्ञान विभाग से एक निरीक्षक ने पूछा गड्ढा खोदने वालों से कि क्या तुम्हारे पास इसे खोदने की अनुमति थी। फिर एक आशावादी ने कहा, इससे भी बुरा हो सकता था। फिर एक निराशावादी ने कहा, इसका ऊपर आना असंभव है। होता है अक्सर, कभी ऐसी परिस्थिति होती है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अलग अलग राय होती है। गड्ढे में गिरे व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें मेरे गड्ढे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह लोगों के लिए मरने आया। वो लोगों में था और उनके साथ है, और मुझे और आपको लोगों के कार्य में शामिल होने की जरूरत है। हमें हमेशा मन में यह रखना चाहिए कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है और हमें दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करने की जरूरत है जैसा यीशु लोगों के साथ करता था। हमें उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मैं गहराई से विश्वास करता हूं कि प्रत्येक जन को एक प्रोत्साहन करने वाला बनना है, और प्रत्येक जो यीशु को जानता है उन्हें और अधिक यीशु के समान होना है, चाहे वो सबसे नकारात्मक व्यक्ति ही क्यों ना हो। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। हमें दूसरों के जीवन में मूल्य वृद्धि करना है, ना कि उन्हें मूल्यहीन कराना। आप एक अंतर ला सकते हैं, आप दूसरों के जीवन में मूल्य ला सकते हैं, आप यीशु को अच्छी रीति से प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, और किसी भी दिन ये शब्द सुन सकते हैं और कहे, अच्छे और विश्वास सेवक, तुमने अच्छा काम किया। मेरे जो प्रत्येक व्यक्ति एक प्रोत्साहन करता बन सकता है। आपको धनी नहीं होना है, आपको श्रेष्ठ होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला नहीं होना है, आप में सब कुछ एक साथ होने की जरूरत भी नहीं है। आपको केवल लोगों की परवाह करने की जरूरत है और प्रारंभ करने का इच्छुक होने की जरूरत है। आपको कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। छोटी बातें जो कुछ आप कर सकते हैं उसमें पर्याप्त सामर्थ्य है कि आप आपकी कल्पना से भी परे दूसरों को प्रभावित करें, सच्चाई से किसी का अभिनंदन करें, जरूरत में किसी की सहायता करें, दूसरों के दुख में सहभागी हों, सफल होने वाले व्यक्ति के साथ आनंद मनाएं, किसी को आशा प्रदान करें। आप ये कर सकते हैं। अभिक्रियाशील हो। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है हमारे जीवनों से कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्रियाशीलता का व्यवहार करें। हमारे जीवन के अंदर क्रियाशीलता होना बहुत जरूरी है। शारीरिक भी और शब्दार्थ भी हमारे क्रियाशील होने चाहिए।
वरना बहुत से लोग उस गड्ढे के पास आए थे, सबने अपने विचार रखे यदि कोई सच में उस व्यक्ति की मदद करता तो वो व्यक्ति उस गड्ढे से निकल सकता था। मेरे अजीजों, आज सच्चाई ये है कि जब कुछ बात होती है ऐसी तो हम उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देते हैं। ये नहीं देखते कि उस जो व्यक्ति उस गड्ढे में गिरा हुआ है, वो उस मुसीबत में है, उस व्यक्ति को हमने बाहर कैसे निकालना है। इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे दुखी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हताश है, निराशा के गड्ढे में। हमने ये देखना है कि उनको उस निराशा की दलदल से कैसे बाहर निकालना है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे, मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। ये एक सच्चा मसीह जीवन है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, निराशाओं से निकालना है, ताकि हम एक आनंदमय संसार को बना सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए अब दुआ मांगिए। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें आज हमने सीखा कि आज हमने अपने आप को क्रियाशील बनाना है। और खुदावन आपसे विनती करते हैं कि हमारे जो शब्द हैं परमेश्वर प्रभु जी, वो शब्द प्रभु जी आपकी ओर से हो, हमारी ओर से नहीं प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं परमेश्वर, और संसारिक चीजें हमारे जीवनों पर हावी होती हैं प्रभु जी। और आपसे आज विनती करते हैं कि तमाम संसारिक चीजों को, तमाम संसारिक दबावों को हमारे जीवन से दूर कर हम लोगों की मदद करने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपका इस संसार में आने का उद्देश्य को समझ सके कि आप स्वर्ग छोड़कर इसलिए हमारे बीच में आए ताकि हमारी मदद हो सके, ताकि हम उस पाप के बंधन से आजाद हो सके। आपने हमारी मदद की परमेश्वर, स्वर्ग छोड़कर आए प्रभु जी। हमारे को भी ऐसा जीवन दीजिए प्रभु जी कि हम लोगों की मदद करने वाले हो सके प्रभु जी। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए लाभकारी हो परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन को प्रभावित करने वाला हो सके, ये वचन उनके जीवनों को बदलने वाला हो सके। वे एक दूसरे की मदद करने वाले हो सके, वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले हो सके। इस वचन पे प्रभु जी आपकी आशीष हो परमेश्वर। जिन लोगों ने सुना है उन पर और उनके पूरे परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।